नमस्कार, मैं सुदीप पंचविया। हिंदुओं के आस्था के प्रतीक आदिधाम श्री बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार भारत के 4 पीठों में से एक ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ जिसे कहते हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए छटपटा रहा है। एक सुंदर पहाड़ी नगर के अस्तित्व पर यह संकट सिस्टम की नासमझियों की वजह से आया। करीब 40 साल पहले जो बात सामने आने लगी थी कि जोशीमठ बहुत ज्यादा दबाव, कंस्ट्रक्शन का गतिविधि, मानवीय गतिविधियों का सहने की स्थिति में नहीं है, बावजूद इसके यहां हाइड्रो प्रोजेक्ट बना, यहां पर्यटन का हो हल्ला हुआ। परिणाम आज सबके सामने है। जल विद्युत परियोजना के निर्माण में हुई ब्लास्टिंग, सड़कों के निर्माण में हुई ब्लास्टिंग ने इस सुंदर पहाड़ी शहर को अंदर से खोखला कर दिया है। जमीन के अंदर की ये खोखलापन अब सामने दिखने लगे है। घरों में दरारें आ चुकी हैं, जमीनें धंस चुकी हैं और सरकार चिंतित है, लोग चिल्ला रहे हैं। इन सब के बीच देखें, राज्य गठन के टाइम उत्तराखंड का कोई भी नेता 2 बातों पर बहुत इतराता था। जब उनसे ये सवाल होते थे कि आखिर ये राज्य चलेगा क्या, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, इसके राजस्व की प्राप्तियों का आधार क्या होगा, तो बोलते थे ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे और पर्यटन प्रदेश बनाएंगे। 22 सालों में सिस्टम की किस प्रकार से नाकामियां रही। जल विद्युत परियोजनाओं पर फोकस किया तो शहर उजड़ने लग गए हैं। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया तो हाल क्या है किसी से छिपा नहीं है। कल उत्तराखंड को एक आध्यात्मिक राज्य बनने की ओर चलना था, मगर वो ठीक इसके उल्टे गया। हम पर्यटन में और महानगरों की बराबरी करने की सोचने लगे। ये संभव नहीं हुआ। उल्टे जो हमारे छोटे छोटे सुंदर नगर थे, उन पर एक दबाव आन पड़ा। आज स्थिति सबके सामने, जोशीमठ सामने आ चुका है और भी तमाम छोटे छोटे नगर हैं जिनका अस्तित्व अंदर से संकेत करने लग गया कि भाई गड़बड़ है। आज सरकार चिंता कर रही है, पुनर्वास की बात होने लग गई। हकीकत यह है, किसी एक शहर का, किसी एक संस्कृति का पुनर्वास संभव नहीं होता है। उत्तराखंड ने एक बहुत बड़ा पुनर्वास देखा है टेरी डैम के कारण, और अभी भी क्या स्थिति है उसकी। 40 सालों के बाद भी ये इश्यूज बना हुआ है। कुल मिला के ये है कि जो आध्यात्मिक राज्य की ओर ले जाना था सिस्टम को, इस छोटे से राज्य उत्तराखंड को, हम बड़े बड़े विकास के मॉडल पर फोकस करने लग गए और आज अस्तित्व का संकट आया। ये अस्तित्व का संकट दूसरा जोशीमठ पैदा न करे, या दूसरा जोशीमठ जैसी कोई सूरत किसी दूसरे नगर की न हो, इस पर गौर करना हो। इस पर गौर करने के लिए हमारे पास तमाम आधार हैं। भूगर्भवेताओं की रिपोर्ट है, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी नहीं है तो जो पुराने लोग हैं इन शहरों में, उनसे पूछा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में क्या परिवर्तन आए हैं। कोई भी आंख बंद करके बता देगा कि हालात ठीक नहीं है।
जमीन की पोरोसिटी लगातार बढ़ रही है, जमीन अंदर से खोखली हो रही है और ऊपर रंग रोगन करके सजाने का प्रयास हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में के साथ ये बड़ा अन्याय होगा। इसलिए शहरों को, इस राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए सुनियोजित विकास होना की ओर बढ़ना चाहिए।